जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। आज होने वाला है क्राउन जूल 2023 2023 और जिसके लिए बिल्कुल भी हाइप नहीं है। सही बोल रहा हूँ ना मैं? जी हाँ। ये पहला क्राउन जूल होने वाला है जिसके लिए मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ और मुझे बहुत ज़बरदस्ती देखना पड़ेगा ये पूरा इवेंट, क्योंकि आप सबको हाईलाइट या रिजल्ट बताने में वैसे तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन जो जो नहीं देखेंगे इनको बताना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हमारा चैनल ही है द कल्ट ऑफ रेसलिंग। सो मैंने जैसे कहा कि इस इवेंट की हाइप नहीं है दोस्तों, और सही बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज यार मैचेस अच्छे नहीं हैं। सही बता रहा हूँ। कोई कोई अच्छा, जहाँ मैचेस अच्छे हैं कुछ इस इवेंट के अंदर, वहाँ पर उनकी हाइप या स्टोरी अच्छी नहीं है। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये हाइप एक नॉर्मल इवेंट जैसा है। सो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सब बात करेंगे, पूरा पॉडकास्ट आज क्राउन जूल के ऊपर होने वाला है और शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले कृपया करके आप हमारे चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए डब्ल्यूडब्ल्यूई न्यूज़ पाने के लिए, इसी तरह के पॉडकास्ट देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ा रहे हमारे साथ। तो देखिए, क्राउन जूल काफ़ी वक्त से आ रहा है, करीबन 2018 से, और 2018 से लेके 2022 तक, यानी कि लास्ट ईयर तक क्राउन जूल में मज़ा हमें इसलिए देखने को मिलता है बिकॉज यहाँ ब्रॉक लेसनर था। ब्रॉक लेसनर भाई हर क्राउन जूल में प्रेजेंट होता है और वहाँ पर स्टोरी लाइन होती है ब्रॉक की। मैं मानता हूँ कि पिछले साल में ब्रॉक का मैच अच्छा नहीं था, और लेकिन ब्रॉक लेसनर वो एक बिगेस्ट ड्रॉ है रेसलिंग के, डब्ल्यूडब्ल्यूई के। जिनको आप एडवर्टाइज भी कर दो ना किसी इवेंट के लिए तो वो सोल्ड आउट हो जाता है, फुल हो जाता है, मतलब उसकी हाइप एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। लेकिन देखा जाए तो इस इवेंट के लिए उतनी हाइप नहीं है बिकॉज यहाँ पर मैचेस उतने अच्छे नहीं है। सही बता रहा हूँ मैं आपको। तो आज उन्हीं मैचेस से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मैच आपको देखने को मिलने वाला है, और हाँ, ये होने वाला है किक ऑफ में, इसलिए हम इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये है सैमी जेन वर्सेस जेडी मैकडोना। ये होने वाला है किक ऑफ शो, जो कि क्राउन जूल का आज होने वाला है। और सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूँ भाई, सैमी जेन, वाह, सैमी जेन ने रेसलमेनिया 39, यानी कि इस साल जो रेसलमेनिया हुई थी उसको नाइट वन में मेन इवेंट किया था, और ना कि सिर्फ मेन इवेंट किया, उसने टाइटल भी जीते ऊसोस को हराकर केविन ओवेंस के साथ टैग टीम में। और नाइट एंड करी उस बंदे ने। और अब आप देख सकते हैं कि वो क्राउन जूल में कितने महीने हुए हैं, 7-8 महीने, 7 महीने लगा लीजिए आप। तो इन 5-7 महीनों में सैमी ज़ेन का इतना डाउनफॉल आ चुका है, वो जोबर बन चुके हैं कि उनको क्राउन जूल में वो किक ऑफ में मैच लड़ना पड़ रहा है। इससे बढ़िया तो आप उनका मैच ही ना कराते यार। ये बेइज्जती है भाई, ये सैमी ज़ेन की पूरी बेइज्जती है। और कहीं ना कहीं सैमी ज़ेन का मैच अगर किसी बड़े सुपरस्टार के साथ होता ना, इवन आप सैमी ज़ेन का मैच आप ऑस्टिन थ्योरी के साथ करवा देते यार, ग्रेसन वॉलर के साथ करवा देते, आपको अच्छी फ्यूड देते उनको, लेकिन आपने दी किसको? जेडी मैकडोना। अब ये कौन है बंदा मुझे नहीं पता, क्योंकि सही बताऊँ नाम ही सुन रहा हूँ मैंने तो उसको देखा नहीं आज तक। मैं ऐसे चुल्लुरों को देखता भी नहीं हूँ। तो इन दोनों का मैच होने वाला क्राउन जूल के किक ऑफ में आज, और जिसको मेरे आपके हिसाब से मैं भी नहीं देखूंगा, जहाँ आप देखेंगे। तो इस मैच के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। इस मैच में विनर होने वाले सैमी ज़ेन, वो आराम से चुचुंदर को हरा देंगे। अगले मैच की बात करें, ये होने वाला स्टार्ट का शो, यानी मतलब हमारे मेन इवेंट शोज होते हैं। यह है कोडी रोड्स वर्सेस डेविन प्रीस्ट। ये होने वाला एक सिंगल मैच, और ये मैच की हाइप बिल्कुल भी नहीं है, और ये मैच क्यों हो रहा है ये भी मुझे नहीं पता। और कोडी रोड्स का मोमेंटम, सही कहूँ तो कहीं ना कहीं बहुत डाउन चला गया है यार। क्योंकि नंबर वन, कोडी रोड्स जब ब्रॉक लेस यार, आप डायरेक्ट बात करते रेसलमेनिया की, रेसलमेनिया में कोडी रोड्स रोमन से हारे थे। आ, मानता हूँ कि उस वक्त बहुत लोग निराश थे, क्योंकि मैं भी चाहता था कि वहाँ पर कोडी रोड्स न्यू चैंपियन बन जाए रोमन को हरा के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारे बैटिंग वोट भी कोडी के साथ थे। लेकिन अचानक से कोडी रोड्स जब नेक्स्ट मंडे नाइट रो में आते हैं, तो मानता हूँ मैं कि ये मैच दोबारा होता, क्योंकि पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी, बिकॉज इंटरफेरेंस हुई थी रेसलमेनिया में। और ब्रॉक लेसनर ने आकर कोडी रोड्स पर अटैक किया। ओ भाई साहब, वो मोमेंट मुझे बहुत पसंद था, बिकॉज मैं समझ गया था और हम सब समझ गए थे कि अब ब्रॉक और कोडी की फ्यूड चलने वाली है, जिसमें बहुत मज़ा आने वाला है। मैं मानता हूँ कि उतनी उतनी फ्यूड अच्छी नहीं चली ब्रॉक और कोडी की, जिस तरह की ब्रॉक की बाकियों के साथ फ्यूड चलती है। ब्रॉक लेसनर की फ्यूड बाकियों के साथ हम देखें तो कमाल की चलती है भाई। लेकिन हम बात करें कोडी रोड्स की, तो कोडी रोड्स के साथ ब्रॉक लेसनर की फ्यूड उतनी अच्छी नहीं चली, बिकॉज
मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि बहुत बुरी चली, लेकिन उतनी अच्छी, हाँ, जिसको हम कहते हैं ना ग्रेटेस्ट फीड ऑफ ऑल टाइम, वैसी नहीं चली। और ये चल सकती थी अगर ट्रिपल एच इसको अच्छी तरह बुक करता है तो ये चल सकती। लेकिन फिर भी देखा जाए तो ब्रॉक और कोडी ने, जो खासकर ब्रॉक ने जो भी एफर्ट लगाए अपने कोडी रोड्स को ओवर करने के लिए, वो ब्रॉक ने क्लियर कट लगाए हैं। ब्रॉक की तरफ से निराशा नहीं है मुझे, कोडी की तरफ से भी बिल्कुल देखा जाए तो ठीक ठाक सब दिखा है। तो ब्रॉक और समर स्लैम, ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स का मैच था और वहाँ पर कोडी रोड्स ने ब्रॉक को क्लियर तरीके से हरा दिया गया। एंड देन ब्रॉक ने उनका एक शेक हैंड किया। उसके बाद मुझे भी खास कर लग रहा था कि कोडी रोड्स के लिए आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट है, कोडी रोड्स के बड़े सुपरस्टार के साथ फ्यूड में। लेकिन हुआ क्या, कोडी रोड्स को आप उतारो जजमेंट डे के साथ भाई साहब, जजमेंट डे कोडी रोड्स को पीट के जा रहा है। वो कोडी रोड्स जिसने ब्रॉक लेसनर को हराया, आप उसको मैच दे रहे हैं डैमिन प्रीस्ट के साथ। इतने छोटे सुपरस्टार के साथ आप क्राउन ज्वेल में मैच दे रहे हैं कोडी रोड्स को, वो ब्रॉक लेसनर को हरा के आया भाई। आप उसकी किसकी डैमिन प्रीस्ट के साथ मैच दे रहे हैं, मैं क्या है यार। तो देखा जाए तो भाई, अब बताइए आप मेरे को, मैं सही हूँ गलत? हाइप है, बिल्कुल भी हाइप है। तो ये सेकंड मैच होने वाला है, सॉरी ये फर्स्ट मैच होने वाला है, बिकॉज सैमी ज़ेन की गिनती नहीं कर रहा मैं। तो ये फर्स्ट मैच होने वाला है और कुरान जुल का सेकंड मैच होने वाला है, जिसकी हाइप जीरो है, जिसके लिए मैं पर्सनली एक्साइटेड नहीं हूँ और आप भी नहीं होने वाले। अब बात करते हैं इस मैच के विनर की। कोडी रोड्स क्लियर कट इस मैच को जीतने वाले हैं। बात करते हैं अगले मैच की। ये होने वाला, ये सबसे, ये मेरे को लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं मैच ऑफ द इवेंट बन सकता है। मुझे ऐसा लगता है ये होने वाला यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए रे मिस्टीरियो वर्सेस लोगन पॉल। अब ये मैच शो ऑफ द मैच बन सकता है, मैं आपको सही कहूँ, क्योंकि लोगन पॉल भाई कमाल का एथलीट है। मेरे को सही में पसंद है वो बंदा, पहले पसंद नहीं था, लेकिन जिस जिस तरह से मैंने उसकी रेसलिंग स्किल्स देखी हैं, बहुत पसंद है मेरे को। वो बंदा सही है और प्रोमो भी सही देता है वो, और मिस्ट्रो के साथ, और उसका वेन भी होता है स्मैकडाउन के एपिसोड में, उसके बारे में बात करेंगे आगे चलकर। तो अब ये मैच ऑफिशियली क्राउन ज्वेल में होने वाला है यूएस चैंपियनशिप के लिए। और रे मिस्टीरियो देखा जाए तो कहीं उसने बड़ा कुछ उगाड़ नहीं लिया है, वो हॉल ऑफ फेमर भी है, वो यूएस चैंपियन भी है। तो देखा जाए तो रे मिस्टीरियो का करियर कहीं ना कहीं, मैं चाहता हूँ कि अब रे मिस्टीरियो को रिटायर होना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ कर लिया भाई। अब तो उसका लड़का भी अपने आप को एक चूजा वो भी एक तरह से काम कर ही रहा है। तो रे मिस्टीरियो को भाई रिटायर हो जाना चाहिए अब फाइनली। और लोगन पॉल आई थिंक कमाल का टैलेंट है। और इस मैच में ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा, बिकॉज इस मैच में ट्रोल करने का कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज ये मैच कमाल का होने वाला है। और मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये मैच 10 मिनट के आसपास चल सकता है, क्योंकि लंबा मैच चलेगा नहीं है। 8-10 मिनट के हिसाब से मैच चल सकता है, और शायद लोगन पॉल इस मैच में चीट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो रे मिस्टीरियो को हरा सकते हैं। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि लोगन पॉल क्लियर हराना चाहिए इस मैच में रे मिस्टीरियो को, क्योंकि आई थिंक रे मिस्टीरियो को अगर क्लियर हरा भी दिया तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं हो जाएगी, तो क्लियर कट हरा देना चाहिए। इस मैच की विनर की बात करूँ तो भाई लोगन पॉल न्यू चैंपियन बन जाएगा, रे मिस्टीरियो को हरा कर यूएस चैंपियन बन जाएगा लोगन पॉल। और आई थिंक अब वो आगे इवेंट पे दिखने वाला है हमें। तो इस मैच में विनर लोगन पॉल होने वाला है, यूएस चैंपियन बनने वाला है। अब अगले मैच की बात करें, ये होने वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच। ये होने वाला है ईओ स्काई वर्सेस बियंका ब्लेयर, द रिटर्निंग बियंका ब्लेयर। जी हाँ, बियंका ब्लेयर समर स्लैम में हार गई थी, मतलब वो जीती तो थी लेकिन मनी इन द बैंक कैश इन हो गया था। लेकिन अब फाइनली ये मैच रीमैच एक तरह का होने वाला है। अब बियंका को अपॉर्चुनिटी मिली है और इस मैच में वो ईओ स्काई को फेस करने वाली है। और इस मैच में काफ़ी लोग बैटिंग ओवर्स वगैरह सब कुछ ईओ स्काई के फेवर में ही है कि वो इस मैच में रिटेन करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं भाई मेरे को लग रहा है, मैं अपनी ओपिनियन बताऊं, क्योंकि बैटिंग ओवर्स मानता हूँ यूस्का के फेवर में, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि इस मैच में कुछ उलटफेर हो सकता है। बिकॉज या तो किसी का रिटर्न हो सकता है इस मैच में, लेकिन यहाँ फिर रिटर्न के चांसेस हैं, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं कायरी सेन जो है, जो कि आई थिंक आस्का की फॉर्मर टैग टीम पार्टनर थी, वो उसका रिटर्न हो सकता है, बहुत हाईली रूमर है। लेकिन अगर उसके अलावा देखा जाए तो भाई ये उसका इस सच में रिटेन करने वाली है, क्योंकि बियंका ब्लेयर के नए चैंपियन बनने के चांसेस बहुत कम है इस मैच में। बिकॉज डैमेज कंट्रोल है, वो कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस करेगी और आई थिंक कहीं ना कहीं मोमेंटम थोड़ा ख़राब हो जाएगा। शार्लेट फेयर आ सकती है बियंका को सपोर्ट करने के लिए, और जैसे मैंने कहा कायरी सेन भी आ सकती है। लेकिन इस मैच में एज अ विनर की बात करूँ तो ये उसका ही फेवरेट है, और ये उसका ही टाइटल होल्ड करेगी रेसलमेनिया तक, बिकॉज वहाँ पर शायद डैमेज कंट्रोल का ही मैच होगा, ट्रिपल थ्रेट मैच, और वहाँ पर शायद बेली न्यू चैंपियन बन जाएगी यूस्काई को हराकर रेसलमेनिया 40 में। तो तब तक ये देखा जाए यूस्काई का टाइटल रिटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो इस मैच में विनर यहाँ पर भी पिक करूँगा मैं यूस्काई को। बियंका ब्लेयर इस मैच में टाइटल नहीं जीतने वाली, यूस्काई रिटेन करेगी अपना चैंपियनशिप।
भाई अगले मैच की बात करूँ, ये बढ़िया मैच होने वाला है। ये आई थिंक कहीं ना कहीं इस मैच की हाइप उतनी नहीं है, लेकिन इस मैच को अगर 2-3 हफ्ते पहले ही बुक कर दिया जाता ना बढ़िया तरीके से, जिस तरह से आपने आज देखा जॉन सीना ने प्रोमो कट किया था स्मैकडाउन के एपिसोड में और 1600 की बजा दी थी भाई। पूरी छिल के रख दी थी वो, करीबन आई थिंक 30 सेकंड में बुझा के रख दी। लेकिन आई थिंक अगर ये प्रोमो और ऐसी प्रोमो 3-4 हफ्ते में दिखते हैं, क्योंकि ब्रोल, लड़ाई, फाइट, ये तो आप प्रीमियम लाइव इवेंट में कराते ही है ना, मैचेस में कराते हैं। लेकिन अगर आप रो स्मैकडाउन के एपिसोड में कुछ करवाना चाहते हैं ना, तो सिर्फ प्रोमो सेगमेंट में कराइए यार, क्योंकि प्रोमो सेगमेंट देखने में बहुत मज़ा आता है। आप बढ़वाइए मत सुपरस्टार्स को। जैसे कि देखा कि 1600 ने जॉन सीना पर 2 दिन हफ्ते से अटैक कर रहा है स्मैकडाउन में, लेकिन अब फाइनली आज इनके बीच जो कि स्मैकडाउन प्री टेप था उसमें प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला। करीबन छोटा सा प्रोमो सेगमेंट था, लेकिन जॉन सीना ने क्लियर बजा दी 1600 की। तो देखा जाए तो प्रोमो काफ़ी वक्त पहले देखना चाहिए था, और ऐसी 3-4 प्रोमो दिखते तो मज़ा आ जाता। तो मैच की हाइप तो नहीं है, लेकिन इस मैच में कुछ अच्छा दिख सकता है हमें। जॉन सीना वर्सेस 1600 के बीच मैच है, और आई थिंक कहीं ना कहीं जॉन सीना फर्स्ट टाइम क्राउन ज्वेल में मतलब परफॉर्म कर रहा है मैच। तो अगर इस मैच की विनर की बात करें तो देखिए दोस्तों, इस मैच में सब पिक करता है जॉन सीना को, क्योंकि जॉन सीना 1600 को हरा देगा। लेकिन मैं सोलो को पिक करना चाहूँगा यहाँ पे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जॉन सीना भी चाहेगा कि इस मैच में सोलो जीते, बिकॉज वो ओवर करने आया टैलेंट को, ना कि खुद जीतने आया। और मेरे को ऐसा लगता है कि जॉन सीना अगर इस मैच में हार भी जाते हैं तो भाई कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा जॉन सीना का, बिकॉज वो ऑलरेडी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, वो लेजेंड है, वो कर चुका जो करना था उसने। अब हारने का कोई दिक्कत नहीं है भाई, समझ रहे हो। तो इस मैच में विनर 1600 का होने वाले हैं। तो 1600 का जॉन सीना को हरा देंगे इस मैच में, जो कि पर्सनली मैं तो नहीं देखना चाहता। मैं जानता हूँ कि जॉन सीना जीते, लेकिन भाई ट्रिपल एच आप जानते ही है, नए टैलेंट को पुश करता है वो। तो सोलो इज द विनर। सोलो 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 सोलो। अगले मैच की बात करें दोस्तों, तो ये है वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच। ये होने वाला है रिया रिप्ली वर्सेस नाया जैक्स वर्सेस शेना बेसलर वर्सेस रकेल रोड्रिगेज। अबे कितने वर्सेस हैं इसमें, वर्सेस जो स्टागो। भाई साहब फैटल 5 मैच है। अब दोस्तों इस मैच की बात करें तो भाई यार रिया रिप्ली की ना टाइटल रेंज इतनी कमाल की नहीं है। मैं मानता हूँ कि आप में से बहुत लोग मेरी इस बात से वाकिफ ना करें, लेकिन देखिए आप खुद सोचिए यार, रिया रिप्ली ब्लड जजमेंट डे को कंट्रोल कर रही है, लीडर है उसकी। और कहीं ना कहीं एक लीडर तो है वो, लेकिन उसका जो वुमेन टाइटल है ना, वो हाइड हो रहा है। मतलब हाइड का मतलब है कि उसकी बेस्ट फ्यूड नहीं आ रही है। आप देख लीजिए कहाँ डिफेंड किया उन्होंने टाइटल अपना, कौन सा बेस्ट मैच देख सकते हैं। इवन बैकी लिंच को आप देख लीजिए भाई। बैकी लिंच आई थिंक करीबन 1 महीने के लिए एनएक्सटी वुमेन चैंपियन बनी थी, और आई थिंक 1 महीने के अंदर 20 से 22 बार उसने भाई टाइटल डिफेंड कर दिया अपना। तो आप बैकी लिंच की 1 महीने की रिंग देख लीजिए और रिया रिप्ली की 6-7 महीनों की रिंग देख लीजिए, किसकी बेस्ट है भाई। अफकोर्स बैकी लिंच की, द मैन की। तो रिया रिप्ली ने कास उखाड़ा नहीं है, और मैं पर्सनली चाहूँगा कि इस मैच में रिया रिप्ली अपना टाइटल हार जाए। ये मर्दों जैसी औरत अपना टाइटल हार जाए, मैं ये चाहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि चूज़ा, हाँ चूज़ा तो बिल्कुल आएगा इस मैच में अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए। एंड चूज़ा अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने की कोशिश करेगा। मैं तो कह रहा हूँ भाई नाया जैक्स पेल दे इसको अच्छी तरह, इस चूज़े पर बैठ के ना पूरी चटनी निकाल दे इसकी, मैं कह रहा। तो चूज़ा आएगा। लेकिन अगर मैं इस मैच विनर की बात करूँ तो मैं चाहूँगा इस मैच में नाया जैक्स या तो फिर शेना बेजलर। यार शेना बेजलर को बिल्कुल टाइटल देना चाहिए, बिकॉज ही शी डिजर्विंग। भाई रोंडा राउजी को भगाने वाली यही है, रोंडा राउजी से छुटकारा दिलवाया आमिर शेना बेजलर ने। तो मैं चाहता हूँ कि शेना बेजलर या नाया जैक्स, वैसे नाया जैक्स से तो चांसेस बड़े कम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस मैच में शेना बेजलर न्यू चैंपियन बने। लेकिन भाई ट्रिपल एच ऐसा नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि और उसकी लोंडिया ही जीते, यानी कि रिया रिप्ली जीते इस मैच में। और तो मर्द जैसी औरत दिख जाएगी इस मैच में, मर्दाना औरत। तो दोस्तों अगले मैच की बात करें भाई, ये होने वाला है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच। ये बढ़िया मैच होगा भाई। आई थिंक कहीं ना कहीं ये मैच ऑफ द नाइट होने वाला है। जैसे कि मैंने कहा कि फॉर्मर पहले कहा था ये लोगन पॉल वर्सेस मिस्टर का मैच, तो आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट मैच है। ये होने वाला वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच, यानी कि सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। अब दोस्तों यार इनकी राइवलरी पुरानी है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि कमाल की राइवलरी रही है इनकी, लेकिन जितना भी इन्होंने किया अपनी तरफ से वो कमाल है। 2020 में मनी इन द बैंक में और इनकी राइवलरी थी, और लॉकडाउन के समय में वो इतनी अच्छी नहीं रही, बिकॉज एक ही मैच हुआ था, वहाँ पर ड्रू मैकिंटायर ने रोलेंस को हरा दिया था डब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए। लेकिन अब फाइनली अब इनका मैच एक तरह से होने वाला 3 सालों बाद। अब इस मैच में रोलेंस चैंपियन है और ड्रू कंटेंडर है। अब देखा जाए तो इस मैच में हमें एक तगड़ा एक्शन देखने को मिलने वाला है, और बढ़िया मैच होगा, ये तो क्लियर बात है भाई। क्योंकि दोनों कमाल के सुपरस्टार हैं, दोनों बढ़िया हैं, हाई फ्लाई मूव मारते हैं, किक ऑफ मारते हैं।
बहुत अच्छे अच्छे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक ये मैच को अगर बढ़िया बनाया जाए तो मैच मैच जैसे मैंने कहा कि मैच ऑफ द नाइट बन सकता है। अब बात करें भाई इस मैच में क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों, इस मैच में देखा जाए तो ये मैच क्लियर कट रिजल्ट के साथ ही आएगा, बिकॉज ड्रू मैकिंटायर का अभी हील टर्न नहीं हुआ है। ड्रू मैकिंटायर अभी हील टर्न धीरे धीरे चढ़ रहे हैं सीढ़ी, अभी आखिरी सीढ़ी नहीं आई है और ये आखिरी सीढ़ी शायद बहुत वक्त बाद आने वाली है, करीबन 1-1.5 महीने बाद। और आई थिंक मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा हील टर्न देखा अपने करियर में, रेसलिंग जितना भी मैंने फॉलो किया है। किसी सुपरस्टार का हील टर्न इतनी स्लोली स्लोली हो रहा है भाई लेकिन चलो, देखा जाए तो इस मैच में अच्छा हमें स्टोरी देखने को मिलेगी। ड्रू मैकिंटायर का हील टर्न भी शायद हो सकता है, प्रॉपर हील टर्न जो मैं कह रहा हूँ। लेकिन अगर मैच करें इस मैच के विनर की, तो भाई सेथ रॉलिंस स्टिल रिटेन करेगा अपना टाइटल, और क्लियर कोई चांस ही नहीं है इस रॉलिंस के हारने के। रेसलमेनिया 40 तक तो भाई रॉलिंस नहीं हारने वाला, क्लियर है। तो इस मैच में विनर रहेगी सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस, और ड्रू मैकिंटायर को हार का सामना करना पड़ेगा, वो टाइटल नहीं जीत पाएंगे। रॉलिंस द विनर। अब बात करें भाई शो का मेन इवेंट, यानी कि द मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग ऑफ क्राउन ज्वेल 2023 होने वाला अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच। रोमन रेंस, द हेड ऑफ द टेबल, द ट्राइबल चीफ, द लॉन्गेस्ट रनिंग चैंपियन वर्सेस LA नाइट। या 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 तो इस फुद्दू का मैच होने वाला है हमारे ट्राइबल चीफ के साथ। अब इस मैच में जितनी भी हाइप थी, जितना भी प्रोमो था, जितना भी लड़ाई थी, वॉर था, सब कुछ हो चुका है। और आई थिंक मैं कहना चाहूँगा कि इतना ख़राब मैच भी नहीं होने वाला है जितना मैं सोच रहा था, और ख़ासकर हम सब यूट्यूब पर देख रहे थे। लेकिन देखा जाए तो मैच कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा अच्छे लेवल का भी नहीं होने वाला, बिकॉज भाई यहाँ पे आप देखा जाए तो क्या देखते हैं आप एले नाइट को। आप एले नाइट यार, देखा जाए तो एले नाइट इज़ अ थिंग है, बढ़िया है। लेकिन एज अ परफेक्ट सुपरस्टार मैं उसे नहीं मानता। एज अ परफेक्ट कंटेंडर अपोनेंट रोमन रेंस का मैं उसे नहीं मानता, बिकॉज बहुत ही कम समय में उसने रोमन रेंस के सामने उतर लिया है। और कहीं ना कहीं भाई थोड़ा बहुत उसको हाइप देना चाहिए था। मेरे को ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस के सामने अगर एलियट को आप उतारते भी तो 3-4 महीने पहले से आप उसको बुक करना शुरू करते। 1 महीना पहले से आप क्या दिखा रहे हैं उसको, ब्लड लाइन में इंटरफेरेंस करते दिखा रहे हैं, इन्वॉल्व। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो भाई एले नाइट इज अ रॉन्ग चॉइस फॉर क्राउन जूल फॉर रोमन रेंस। और लेकिन चलो, आप क्या कर सकते हैं, अब तो मैच बुक है और आज होने ही वाला है। अब बात मैं देखिए दोस्तों, इस मैच में ज़्यादा घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं आपको। ये मैच क्योंकि ज़्यादा बड़ा सुपरस्टार नहीं है रोमन इसके अपोजिट, तो इस मैच में क्लियर कट विक्ट्री रोमन इसकी होने वाली है, कोई चांस नहीं है। माइनस माइनस कितने, क्या कहूँ, ओट्स छोड़, ओट्स बता के क्या फायदा, बिकॉज एले नाइट ओट्स में भी नहीं है। तो रोमन रिंग्स यहाँ पे क्लियर कट अपना टाइटल रिटेन करेगा और आगे बढ़ेगा। और हाँ, पहली बता तो रोमन रिंग्स सर्वाइवर सीरीज के लिए एडवर्टाइज नहीं है, लेकिन रूमर काफ़ी ज़्यादा है कि रोमन रिंग्स को आज क्राउन जूल में कोई ना कोई इंटरप्ट करेगा मैच के एंड में, और शायद वो एजे स्टाइल्स होने वाले हैं, लेकिन जिसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन देखिए, अगर ऐसा हो गया तो क्लियर कट रोमन रिंग्स सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर हो आने वाला है। और सर्वाइवर सीरीज़ में जो शोकर है, समझ रहे हो ना आप, वो भी देखने को मिलने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि रोमन रिंग्स सर्वाइवर सीरीज़ की एडवर्टाइज नहीं है, और वो वहाँ पर नहीं आने वाला, वो सर्वाइवर सीरीज़ के बाद ही आएगा, और तब वहाँ पर रोमन वर्सेस एजे स्टाइल्स की फ्यूड आगे बढ़ेगी, शायद रॉयल रंबल के इवेंट के लिए। तो दोस्तों, ये था क्राउन जूल का पूरा इवेंट जो आज आपको दिखने वाला है। सारे मैचेस बता दिए, सारे विनर बता दिए, जो विनर बताए हैं क्लियर कट वही होंगे। शायद एक विनर गलत निकल सकता, लेकिन क्लियर कट मेरी प्रिडिक्शन यही रहेगी इस मैच की विनर। अब बात करते हैं आज स्मैकडाउन के बारे में। देखिए, स्मैकडाउन प्री टेप था, मैं आपको पिछले हफ्ते बता चुका था स्मैकडाउन का टेपिंग सारी। और जॉन सीना और सोलो सिकोआ की सेगमेंट सही थी, रोमन रोज एलिनेट की सेगमेंट सही थी। तो देखा जाए तो दोस्तों, प्रोमो सेगमेंट ही हुई है, ज़्यादा आपको बताने के लिए कुछ है नहीं स्मैकडाउन में आज, आप ऑलरेडी आपको पता ही है। क्योंकि क्राउन जूल में आप सारा अपना टाइम देंगे ना, कि स्मैकडाउन में जो ऑलरेडी बीत चुका है। तो क्राउन जूल आज रात आपको याद रखना 10:30 बजे होने वाला, और ये मेरे फाइनल बैटिंग ओवर्स से, और फाइनल कौन जीतने वाला मैंने रिजल्ट प्रोडिक्शन कर दिया। 10:30 बजे, सॉरी 10:30 बजे आप 10-1 HD, 10-2, 10-3 जितने भी आपके पास चैनल हैं, प्रीमियम चैनल हैं, जैसे भी है, अब वहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन है तो आप जियो TV पर देख सकते हैं, मोबाइल पर। और इलीगल चीज़ें बताता नहीं मैं वीडियो में सो ये था क्राउन जूल का पूरा इवेंट। अब दोस्तों, बात करते हैं क्राउन जूल के बाद की। देखिए दोस्तों, रोमन रेंग्स, जी हाँ, रोमन रेंग्स क्राउन जूल के बाद एडवर्टाइज नहीं है। और सर्वाइवर सीरीज में हमें जो बड़ा शौक देखने को मिलने वाला है, या तो फिर CM पंक या फिर द वाइपर रेंडी ओर्टन। जी हाँ, दोनों में से किसी एक का रिटर्न पक्का है, पक्का। क्योंकि CM पंक दोबारा से आज
CWC रेसलिंग में आए थे भाई कमेंट्री करने। और वहाँ पर वो काफ़ी रूमर बताते हैं। रूमर का मतलब है कि अपने बारे में रूमर जो फैल रहे हैं, डोडी कंपनी, TNA कंपनी, क्योंकि TNA भी भाई स्टार्ट होने वाली है। जी हाँ, इम्पैक्ट इम्पैक्ट रेसलिंग शायद बंद हो जाएगी। वैसे तो दोनों एक ही कंपनी है लेकिन ब्रांड अलग अलग है। तो TNA जो कि आप देखते थे पुराने समय में, डब्ल्यू के रेसलर TNA में जाते थे, तो TNA वापस से शुरू होने वाली नेक्स्ट ईयर यानी कि जनवरी के आसपास। और वहाँ पर CM पंक अपने रूमर बताते हैं कि मैं वहाँ पर भी जा सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला भाई। TNA अफोर्ड नहीं कर पाएगी पंक को, और इतना कम पैसा CM पंक क्यों लेगा। तो CM पंक क्लियर कट है, इंटेंशन CM पंक क्लियर है कि वो डब्ल्यू कंपनी में ही आएगा और शिकागो में ही आएगा भाई। क्योंकि भाई मेरा ऐसा मानना है कि शिकागो में नहीं तो कहीं नहीं। शिकागो में से क्लियर कट वो एक डेस्टिनेशन होती है आपकी होम टाउन की, और अगर आप वहाँ नहीं आए तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो आप शायद कब आओगे यार फिर, हैं कब आओगे, रॉयल रंबल में आओगे। तो नो, CM पंक एक क्लियर इंटेंशन है कि वो सर्वाइवर सीरीज 2023 में हमें इन शिकागो में देखने को मिले इस साल, और जिसके चांसेस बहुत उम्दा हैं। तो CM पंक इज क्लियर कट आपको शिकागो में देखने को मिलने वाले। अब बात करते हैं कि आपको मैं बहुत बड़ी खबर बताता हूँ भाई, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार। आई थिंक आप कहेंगे भाई ये कैसा हो गया, ये दोनों कंपनी से जुड़ी है, ये AW कंपनी से भी जुड़ी है और डब्ल्यू कंपनी से भी जुड़ी है। देखिए AW कंपनी में आजकल आप क्या देख रहे हैं, AW कंपनी का ना सब सत्यानाश हो रखा है, उलट पुलट इधर उधर एर गैर आर बार हो रखा है। क्योंकि AW कंपनी वाले क्या कर रहे हैं भाई, लेजेंड को बुला रहे हैं जिनकी एज हो चुकी है, और जो डब्ल्यू कंपनी को मतलब डब्ल्यू कंपनी से निकाले जा चुके हैं, जिनको डब्ल्यू कंपनी अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं कर रही है, जैसे कि एज। तो अब रिक फ्लेयर, जी हाँ रिक फ्लेयर, जो कि मेरे को पर्सनली लगता था कि डब्ल्यू कंपनी के साथ लोयल है, जिनकी बेटी यानी कि शार्लेट फ्लेयर भी डब्ल्यू कंपनी के अंदर है। और मेरे को ऐसा लगता है कि भाई रिक फ्लेयर शायद डब्ल्यू कंपनी के साथ एज ए लेजेंड कॉन्ट्रैक्ट में है, जो कि वो है। लेकिन भाई उस बंदे ने तो क्लियर कट धोखा दे दिया कंपनी को भाई। उस बंदे ने, जो कि डब्ल्यू के गुणगान गाता था एक समय पे, वो अब AW कंपनी में चला गया। 2 हफ्ते पहले गया शायद, कोलिजन में गया, डायनामिक में तो देखता नहीं इनके शो, पता नहीं कहाँ गया। और इसने आके स्टिंग के साथ अपना जो है फेस टू फेस किया रिक फ्लेयर ने, और आई थिंक कहीं ना कहीं काफ़ी वक्त से जानते हैं एक दूसरे को, पूरा WCW के वक्त से। सो अब इनका शायद टीम में मैच भी होने वाला, कुछ क्या होने वाला पता नहीं मेरे को। सो टोनी खान ने रिक फ्लेयर को साइन कर लिया गया है, और कब तक के लिए बताऊँ आपको मैं। रिक फ्लेयर आपको AW कंपनी में भाई साहब आपको 2026 तक देखने को मिलने वाले हैं भाई साहब, यानी कि 3 से 4 साल तक देखने को मिलने वाले हैं। और इस बंदे ने, रिक फ्लेयर ने क्या कहा टोनी खान से कहा कि तू मेरी ड्रिंक को प्रमोट कर, इसकी कोई ड्रिंक होएगी उसको वो प्रमोट करेगा 4 सालों तक। उसको एक कंपटीशन कॉन्ट्रैक्ट में लिया, यानी कि रिक फ्लेयर आपको AW कंपनी में मैचेस लड़ते हुए दिखाई देने वाला है सुपरस्टार के साथ। और वो बोलता है कि मेरे को MJF के साथ मैच चाहिए AW वर्ल्ड टाइटल के लिए भाई साहब। यहाँ तक कि क्या बात है भाई, रिक फ्लेयर की यार इस बारे में काफ़ी रिस्पेक्ट है कि वो इस एज में भी लड़ना चाहता है भाई, क्या बात है भाई। आप खुद सोचिए कि रोमन रिंग्स इस समय पार्ट टाइमर से ही बड़ा पार्ट टाइमर बन चुका है। रोमन रिंग्स का भाई टाइटल डिफेंडर रेसलमेनिया में हुआ था, फिर समर स्लैम में हुआ, अब जाके क्राउन जूल में भाई, यानी कि एक साल में सिर्फ 3 टाइटल डिफेंड भाई साहब। और आप रिक फ्लेयर को देख लीजिए, करीबन 90 साल के होने वाले हैं, और वो जाके AW कंपनी में मैच लड़ना चाहते हैं भाई साहब। आप उसको सोचिए कि यार उस बंदे में कितना दम है। तो टोनी खान ने रिक फ्लेयर को साइन करा है, और टोनी ने जो है रिक फ्लेयर को एज ए लेजेंड कॉन्ट्रैक्ट दिया है। लेकिन लेजेंड कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो एज ए कंपटीशन कॉन्ट्रैक्ट भी है, जिसमें रिक फ्लेयर मैचेस लड़ पाएगा। तो भाई टोनी खान ने लेजेंड को साइन करी है, लेकिन मैं एक चीज़ है भाई, टोनी खान क्या कर रहा है, वो लेजेंड को साइन कर रहा है, एलिमिनेटेड सुपरस्टार्स को साइन कर रहा है दूसरी कंपनी के। लेकिन वो नए टैलेंट पर ध्यान नहीं दे रहा यार, वो डब्ल्यू कंपनी की तरह ना नए टैलेंट नहीं बना रहा। आप डब्ल्यू कंपनी को देख लीजिए, नए टैलेंट को बनाती है वो, जिस तरह से वो नए सुपरस्टार को पुश दे रही है। ट्रिपल एच जिस तरह से नए सुपरस्टार क्रिएट कर रहा है, जैसे कि एलिया नाइट इज एग्जांपल। लेकिन भाई दूसरी तरफ AW कंपनी में आपको कोई ऐसा मतलब नया सुपरस्टार क्रिएट हो तो नहीं दिखेगा। जो भी सुपरस्टार थे वो खत्म हो चुके हैं, जो भी है। आप जॉन मोक्सली को देख लीजिए, जॉन मोक्सली का समझ नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहा है वहाँ पे, उसको कोई पुश नहीं दिया रहा, कुछ नहीं। क्रिस जेरिको भाई साहब, क्रिस जेरिको भी मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कोई अच्छी फ्यूड हो रही है। कैनी मेगा को लगातार हराया जा रहा है, और एज को एडम कोपलैंड को भी देखा जाए तो टैक्टियाँ बुक किया जा रहा है, वो भी मेरे को लगता नहीं कोई क्रिश्चियन के साथ अभी मैच होने वाला है। डैनियल ब्रायन रिटायर होने वाला है, MJF टाइटल हारने वाला है। तो देखा जाए तो भाई अब AW कंपनी उस पोजीशन पर खड़ी है जिसके ऊपर आर पार वाली लड़ाई है।
क्योंकि वो कंपनी आई थिंक कहीं ना कहीं स्टैंड होने में कहीं ना कहीं उसने गलती करती है, और सीएम पंक जैसे बड़े सुपरस्टार को रिलीज़ करके सबसे बड़ी गलती करती है। बिकॉज आई थिंक सीएम पंक के जो मर्चेंडाइज से कंपनी में सेल हुए थे उसकी एडब्ल्यू कंपनी में, और जितना भी सीएम पंक ने सुपरस्टार्स को बनवाया, तो कहीं ना कहीं भाई वो चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। तो देखा जाए तो भाई एडब्ल्यू कंपनी डब्ल्यू के कंपटीशन से बाहर हो चुकी है। सो यही है, चलो आगे बात नहीं करते। लेकिन दोस्तों ये पॉडकास्ट यहीं तक था, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यूई। एंड जय माता दी बोले, कल मिलते हैं। तो क्राउन जूल देखना मत भूलना अगर आपको पसंद है तो। थैंक यू वेरी मच।